एक एक शहीद का बदला लेंगे, शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी में मुलव्वस नेटवर्क के करीब पहुंच गए हैं। आईजीकेपी मौजम जान अंसारी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा धमाके पर महकमा पुलिस गम में है, यहां सब साइंसदान बने हैं। किसी ने कहा बारूदी मवाद नस्ब था तो किसी ने ड्रोन हमला होने का कहा। अपने बच्चों की लाशों पर सियासत नहीं करने दूंगा। मेरे लोगों को एहतजाज पर उकसाना मेरे लिए तकलीफ दे है। साजिशी नजरियात से मेरे जवानों को दुख दिया जा रहा है। 24 न्यूज की खबर पर एक्शन। वॉल ऑफ गुजरात पर लगी साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही की तस्वीरें उतार दी गईं। चौधरी परवेज इलाही के दौर में कौमी हीरोज की लगी तस्वीरें उतारकर चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई थी। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपए की बेकदरी में इजाफा। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी ₹1.17 महंगी। इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर बेबुनियाद इल्जामात। इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया। साबिक वजीर दाखिला को उनके रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। पोली क्लिनिक अस्पताल से मेडिकल करा लिया गया। थाना आबपारा में दर्ज FIR के मुताबिक शेख रशीद ने अपने इंटरव्यू में आसिफ जरदारी पर इमरान खान की जिंदगी को खतरे से मुतल्लिक इल्जाम लगाया था। शेख रशीद का पुलिस पर मुलाजमीन पर तशद्दुद करने और घर की खिड़कियां तोड़ने का इल्जाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। न्यूक्लियर पावर प्लांट के 2 और 3 का इफ्तिताह करेंगे। चीन के ताउन से लगाए गए पावर प्लांट्स की मजमूई पैदावारी सलाहियत 2200 मेगावाट है। दोनों पावर प्लांट्स में बिजली की पैदावार दीगर जराए के मुकाबले में सस्ती और काबिल एतमाद है। मुल्क से सूदी निज़ाम का जल्द खात्मा करना चाहते हैं। वफाकी वजीर खजाना का नेशनल इस्लामिक इक्तिसादी फोरम से वीडियो लिंक खिताब। इसहाक डार ने कहा कि ख्वाहिश है जितना जल्द हो सके सूदी निज़ाम का खात्मा हो। टैक्स की मसावात का मसला हल करने के लिए तरामीम की गई हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज के मसाइल भी हल कर दिए। मुश्तरका कोशिशों से इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम लाने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान और ईरान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी की 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा दोनों मुल्कों को दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहेअमल बनाना होगा। पेशावर धमाके में मुलव्वस दहशतगर्दों का ताल्लुक किसी सूरत इस्लाम से नहीं हो सकता। मुबैना बेटी टेरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर नाअहली की दरख्वास्त। इमरान खान के खिलाफ केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि तहरीरी जवाब में हक़ाइक़ को दुरुस्त तौर पर नहीं लिखा गया। दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। ममनुआ फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच आज फैसला सुनाएगा। 11 जनवरी को दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था। PTI ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की थी। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। बरतानिया में सरकारी मुलाजमीन की मुल्क गिर हड़ताल। 5 लाख सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां। एम्बुलेंस, ट्रेन, बस और बॉर्डर फोर्स के मुलाजमीन समेत 124 महकमों के मुलाजमीन शामिल। हड़ताल के बायस स्कूल, यूनिवर्सिटीज, ट्रेन और बस सर्विसेज बुरी तरह मुतासिर हुई। आज़ाद कश्मीर के जिला हवेली की यूनियन काउंसिल भेडी में 10 फीट तक बर्फबारी। मरकजी शहरा बंद होने से दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। बिजली और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इलाका मकीन मरीजों को 30 किलोमीटर तक कंधों पर उठाकर DHQ कहूटा ले जाने पर मजबूर हो गए।
सरसब्ज पहाड़ों में छुपा इस्लामाबाद का दामन कोह शहर इक़्तिदार की खूबसूरती का राज। हसीन नज़ारे देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह दामन कोह का रुख करते हैं। रास्ते में बंदरों की शरारतें सयाहों की तफरीह का मजा दुबाला करती हैं। दामन कोह में बच्चों और बड़ों के लिए ऊंट और घुड़सवारी का इंतजाम। गोल्डन मैन का सयाहों को खुशामदीद कहने का मुनफरिद अंदाज सबको भाता है। इमरान खान का एक और यू टर्न कलदम टीटीपी को पाकिस्तान में बसाने के मौक़िफ़ से मुकर गए। जिम्मेदारी साबिका अस्करी क़यादत पर डाल दी। कहा बतौर वज़ीर आज़म टीटीपी को पाकिस्तान में आबाद करने की इजाज़त नहीं दी। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ने तजवीज़ दी कि टीटीपी के 20 से 25 हज़ार बंदे कबाली अजला में आबाद करने हैं। मैंने कहा आप लोगों को ठीक लगता है तो फैसला कर लें। 5 के टोले ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। खोसा हो डैम वाला बाबा, इमरान खान या उसकी 2 बैसाखियां, सब अंजाम को पहुंच चुके। मरीम नवाज का बहावलपुर में तंजीमी कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। बोली पीटीआई के खिलाड़ियों और अनाड़ियों ने 4 साल मईशत पर खुदकुश हमला किया। इमरान खान ने अपनी कुर्सी हिलती देखी तो IMF से मुआहदा ही फाड़ डाला। जिन हालात से मुल्क गुजरा, शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान बच गया। अमेरिका पर साजिश का इल्जाम लगाया, फिर हाथ जोड़कर माफी मांग ली। हैंडीक्राफ्ट में खरीदारों की अदम दिलचस्पी। कराची की जैनब मार्केट में वीरानी साए। गैर मुल्की सयाहों के तवज्जो का मरकज रहने वाले बाजार के दुकानदार ग्राहकों की राह तकने लगे। खरीदारों का रुझान कम होने से हैंडीक्राफ्ट का काम जवाल पजीर होने लगा। कप्तान बाबर आजम को 2 बड़े अवार्ड मिल गए। चेयरमैन PCB नजम सेठी ने बाबर आजम को सर गैरी फील्ड सोबर्स ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी दी। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी भी हवाले की गई। और पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर जन्नत मिर्जा और उमर भट्ट में दूरियां बढ़ गईं। दोनों की जानिब से रिश्ता खत्म होने की तस्दीक। उमर भट्ट ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई तो जन्नत मिर्जा ने भी स्टोरी का जवाब स्टोरी से ही दिया। ट्वेंटी4 न्यूज की खबर पर एक्शन। वॉल ऑफ गुजरात पर लगी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही की तस्वीरें उतार दी गईं। चौधरी परवेज इलाही के दौर में कौमी हीरोज की लगी तस्वीरें उतारकर चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई थी। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, रुपए की बेकदरी में इजाफा। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 1 रुपया 17 पैसे महंगी। इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ 1 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। न्यूक्लियर पावर प्लांट के 2 और 3 का इफ्तिताह करेंगे। चीन के ताउन से लगाए गए पावर प्लांट्स की मजमूई पैदावारी सलाहियत 2200 मेगावाट है। दोनों पावर प्लांट्स में बिजली की पैदावार दीगर ज़राए के मुकाबले में सस्ती और काबिल एतमाद है। मुल्क से सूदी निज़ाम का जल्द खात्मा करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का नेशनल इस्लामिक इक़्तिसादी फोरम से वीडियो लिंक खिताब। इसहाक डार ने कहा कि ख्वाहिश है जितना जल्द हो सके सूदी निज़ाम का खात्मा हो। टैक्स की मसावात का मसला हल करने के लिए तरामीम की गई हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज के मसाइल भी हल कर दिए। मुश्तरका कोशिशों से इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम लाने में कामयाब होंगे। पाकिस्तान और ईरान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी ताकतें मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा दोनों मुल्कों को दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहेअमल बनाना होगा। पेशावर धमाके में मुलव्वस दहशतगर्दों का ताल्लुक किसी सूरत इस्लाम से नहीं हो सकता। मुबैना बेटी टेरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर नाअहली की दरख्वास्त। इमरान खान के खिलाफ केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि तहरीरी जवाब में हक़ाइक़ को दुरुस्त तौर पर नहीं लिखा गया। दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई।
ममनुआ फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 3 रुकनी लार्ज जज बेंच आज फैसला सुनाएगा। 11 जनवरी को दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था। पीटीआई ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की थी।